सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बहुभुज के अंतःकोणों और बाह्य कोणों का योग। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इस कार्यपत्रक में हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग तथा उसके बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ये तथ्य बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए आधार बिंदु का काम करता है। इसलिए किसी भी बहुभुज के सारे अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हमें बहुभुज में कितने त्रिभुज हैं ये निकालना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, बहुभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बताया हुआ त्रिभुज के, ठीक है। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें एक आकृति दी हुई है त्रिभुज, ठीक है। अब उसमें भुजाओं की हमें संख्या बता रखी है, 1 2 3। 3 भुजा हो गई, यहाँ लिखा हुआ है। त्रिभुजों की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब हमें अंतःकोणों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 3 जो भुजाएं, इनमें से हमें 3 में से 2 को माइनस कर देना होगा। 3 - 2, जब हम 1 की गुणा करेंगे 180 से तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम इन्हें माइनस कर देंगे तो ये जो होगी एक, अगर 1 की गुणा करेंगे 180 से तो इसका मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप आगे देखते हैं, यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है। एक शीर्ष को निश्चित कीजिए कि उसी से सभी शीर्ष को मिलाएं, इस प्रकार बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं, आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें भुजाएं हैं बच्चों 4, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब अंतःकोणों का योग निकालने का जो फॉर्मूला है, उसमें से जितनी भुजाएं उसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 2 माइनस कर दी, 2 आ गई। अब 2 की गुणा कर दीजिए अंतःकोणों का योग निकालने के लिए 180 से। 2 की 180 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360। अब नीचे चलते हैं, इसमें कितनी भुजाएं, 5, ठीक है। 5 भुजाएं देखो बस कितनी है, और उन भुजाओं में से 2 को माइनस कर दो अंतःकोणों का योग निकालने के लिए। 5 में से 2 माइनस किया, 3 आ गया। आप 3 की 180 से गुणा कर दो तो यहाँ आ गया 540 डिग्री, ठीक है। ये पंचभुज के अंतःकोणों का योग आ गया। अब आगे देखते हैं, ये हो गया षटभुज, इसमें 6 भुजाएं हैं, ठीक है। अब 6 भुजाओं में से अंतःकोणों का योग निकालने के लिए पहले क्या करना है, 6 भुजाओं में से 2 माइनस कर देने, बस 2 को माइनस करना है आपको। 4 आ गया, फिर उसकी 4 की 180 से गुणा कर देनी है, 720 आ गया। अब n भुजा वाले n हो गया n - 2, ठीक है। मतलब कोई भी n भुजा मान लो तो उसमें से भी माइनस कर दो 2, तो माइनस करेंगे 2 तो n - 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180। अब कितनी भी भुजाएं हों ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसे समझ लेते हैं। आइए बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को योग ज्ञात करें। अब वो तो था अंतःकोणों का योग की जितनी भुजाएं उसमें से 2 माइनस करो और 180 से गुणा कर दो। अब बाह्य कोणों का योग कैसे ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर आकृति दिखाई हुई है त्रिभुज की। बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला है S = E+1, ठीक है। बाह्य और अंतःकोणों का योग, ठीक है। अगर अंतःकोणों का योग तो फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है जो आएगा, और बाह्य कोणों का योग ऐसे निकालेंगे। तो मैं बता देती हूँ, देखो बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग कितना, भुजाओं की संख्या की गुणा कर देनी है 180 डिग्री से। जैसे 3 भुजाएं तो 3 की गुणा कर देनी है 180 डिग्री से। लेकिन जब अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 1 की गुणा कर दी 180 से। और जब बाह्य कोणों का योग निकाला तो ये वाला 3 गुणा 180, ठीक है। और इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला 180, ठीक। तो फिर क्या आ जाएगा, ये वाला 360, ऐसे करना है बच्चों। तो इसमें भी सेम यही है, भुजाएं हैं 4 भुजाओं की संख्या की गुणा करेंगे 180 से, तो 4 भुजाएं, 4 की करी 180 से। बाह्य कोण निकालने के लिए, अंतःकोण निकालने के लिए क्या किया, 4 भुजाएं उसमें से 2 माइनस किया, उनकी 180 से गुणा कर दी, ठीक है। अब ये जो है बाह्य कोणों का योग, ये तो था बाह्य और अंतःकोणों का योग। अब लेकिन बाह्य कोणों का योग निकालने के लिए क्या करना है, ये वाला 4 गुणा 180
में से क्या माइनस करना है, ये वाला 2 गुणा 180। ठीक है, बाह्य और अंत्य कोणों के योग में से अंत्य कोणों का योग माइनस करना है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, बाह्य कोणों का योग 360। ठीक है, अब एक बार और समझते हैं। देखो ये कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं। ठीक है, भुजाओं की संख्या करनी है गुणा 180 डिग्री से। तो बच्चे यहाँ पर 5 गुणा 180 डिग्री करा हमने। ठीक है, ये क्या है, ये बाह्य और अंत्य कोणों दोनों का योग है। ठीक है, 5 की गुणा कर दी 180 से। अब अंत्य कोणों का योग कैसे निकलेगा, 5 में से 2 घटा दो, आ गया 3। 3 की गुणा कर दी 180 डिग्री से। अब बाह्य कोणों का कैसे योग निकलेगा, बाह्य और अंत्य कोणों के योग में से जब हम अंत्य कोणों का योग माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर बाह्य कोणों का योग आ गया ये। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब सेम ये ऐसे ही होगा, n गुणा 180, फिर n में से माइनस करे 2, उनकी 180 गुणा, तो ये तो हो गया बाह्य और अंत्य कोणों का योग। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसमें से हम फिर माइनस करेंगे अंत्य कोणों का योग ये, तो हमारे पास कितना आएगा, 360 डिग्री। तो देखिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर, नीचे दिए गए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोणों का योग कैसे हमने ज्ञात किया था, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, E बराबर S माइनस आई। तो मैं आपको बताती हूँ बाह्य कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। पहले बाह्य और अंत्य कोणों का योग निकाल लेते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं अंत्य कोणों का योग, तो आ जाता है बाह्य कोणों का योग। तो सबसे पहले हम भुजाएं लिखेंगे, भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, E बराबर S माइनस आई। अंत्य कोणों का, बाह्य कोणों और अंत्य कोणों का योग कितना आ गया, 6 गुणा 180, क्योंकि 6 भुजाएं। अब हमें अंत्य कोणों का योग माइनस करना है इसमें से, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 भुजाएं 2 माइनस कर देंगे 4। 4 की गुणा करेंगे 180 से, ये हो गया अंत्य कोणों का योग। अब इन्हें गुणा करके 6 की 180 से गुणा करी, एक आ गया 1080, माइनस 4 की गुणा करी 180 से 720 आ गया, इस पर से इसे माइनस करेंगे तो 360 आ गया। ठीक है, तो ये बाह्य कोणों का योग आ गया। तो ऐसे ही कर देंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए नीचे दिए गए बहुभुज में x का मान निकालिए। y बराबर है 55 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है x कितना है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब 90 डिग्री कोण पर है, तो हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे 90, तो x बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। यही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको। पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पेपर गतिविधि द्वारा, तो देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए। इसमें 3 में क्या करना है बच्चों, एक चतुर्भुज बना लीजिए। अब आपको पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज है। अब इसके चारों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 इधर है, 90 इधर है, 90 ही इधर है, 90 ही इधर है। तो ये टोटल कितने हो गए, 90 90 आप प्लस करेंगे तो ये टोटल कितने का हो गया, 360 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करना है, संकेत क्या दिया हुआ है इसमें कि चतुर्भुज के चारों कोने काटकर उसी से सभी असंगत शीर्षों को एक साथ मिलाकर एक शीर्ष एक बिंदु बनाएं। तो देखो इसके चारों कोने अगर आप काट देंगे, ठीक है, ये वाला कोना भी काट देंगे आप, ये वाला कोना भी काट देंगे, ये वाला कोना भी काट देंगे, ये वाला कोना भी काट देंगे, तो इस पर इस तरह से कोने आ जाएंगे। एक कोना ऐसे लगा दो, एक कोना ऐसे लगा दो, एक कोना ऐसे लगा दो, एक कोना ऐसे लगा दो। चारों कोने काटकर हम अगर एक बिंदु बनाते हैं तो ये बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं वो कितने के हो गए, वो भी 360 डिग्री के हो गए, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है। तो ये बस 3 में आपको ऐसा करके एक गतिविधि करके दिखानी है जैसा मैंने करके दिखाई है। ठीक है, तो बच्चों आपकी वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।